अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और मिजाज बाआफियत होंगे। रमज़ान शरीफ बहुत ही अच्छा गुज़र रहा होगा। रमज़ान शरीफ का दूसरा आशरा भी तकरीबन आधा हो चुका है और रमज़ान भी आधा हो चुका है। आज 15 रमज़ानुल मुबारक है, जो कि ऑर्फन डे के तौर पे मनाया जाता है, यानी यतीमों का दिन। तो इसी पे एक दो वाक़े आपके सामने रखूँगा और फिर हम ये मुआशरा और इस मुआशरे के यतीम बच्चे किस तरह बर्ताव होना चाहिए, ये चीज़ भी आपके सामने रखूँगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ़ फरमा हैं और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस दुनिया से रहलत का तीसरा दिन है। दो छोटी छोटी बच्चियां आती हैं आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास, पूछती हैं, हमने सुना है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रहलत फरमा गए हैं। तो हज़रत उमर फरमाते हैं, जी हाँ बिल्कुल। वो बच्चियां कहती हैं कि खलीफा अब कौन बना है? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं खलीफा बना हूँ उनकी जगह। तो उन बच्चियों ने कहा कि वो हमेशा हर दिन असर के बाद हमारे घर पे आया करते थे और हमारे वालिद चूँकि नहीं हैं, वालदा हैं और हम बच्चियाँ हैं, वो आके हमारी भेड़ बकरियों का दूध दोते थे। वही भेड़ बकरियों का दूध कुछ हम अपने इस्तेमाल में लाते थे और कुछ बेच कर अपना गुज़र बसर करते थे। लेकिन आज 3 दिन है बकरियों का दूध नहीं दोया और हमारे घर में फाकों की नौबत आ गई है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आंखों में बिल्कुल आंसू भर आए। वो फ़ौरन उठे और उन बच्चियों के साथ चलना शुरू हो गए। रास्ते में एक दोस्त सहाबी मिले, उन्होंने पूछा, उमर कहाँ जा रहे हैं? फरमाया, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इतने कठिन और मुश्किल रास्ते पे चल चुके हैं और अब हमें भी चलना पड़ेगा। इसी तरह एक बच्चा मस्जिद के एक कोने में 7-8 साल का बच्चा, छोटी सी उसके साथ उसकी बहन बैठी हुई और काफ़ी देर से बच्चे ने अपना सर झुकाया हुआ है और गिड़गिड़ा भी रहा है और अल्लाह से बातें कर रहा है। पास बैठे अजनबी ने बच्चे को यूँ हिलाया और पूछा, बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? तो उस बच्चे ने कहा कि ये मेरी छोटी बहन है और घर में मेरी वालदा है। मेरे अब्बू फौत हो गए हैं और जब तक मेरे अब्बू ज़िंदा थे मोहल्ले के सारे लोग मुझे और मेरे अब्बू को और मेरी इस बहन को हमें दूर से सलाम करते थे। जब मेरे अब्बू ज़िंदा थे तो लोग मुझे बहुत पूछते थे, लोग मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरी इस छोटी बहन को भी प्यार करते थे, हमारे घर आया करते थे, गमी खुशी में हमारा साथ दिया करते थे, हमारे दुख बांटते थे, हमारी खुशी में शरीक होते थे। लेकिन जब से मेरे अब्बू फौत हो गए हैं, मैं डेली इस मस्जिद में आता हूँ, सब लोग मेरे अब्बू को जानते हैं और मुझे भी जानते हैं, लेकिन कोई मुझे आंख उठाकर नहीं देखता। मैं अपने अल्लाह से फरियाद कर रहा हूँ और इन लोगों की शिकायत कर रहा हूँ। मैं अपनी वालदा के लिए सुकून मांग रहा हूँ और अपने लिए और अपनी इस बहन के लिए और रोज़ी रोटी मांग रहा हूँ। अजनबी ने पूछा कि अगर आपको और आपकी इस बहन को स्कूल दाखिल करवा दिया जाए, आप पढ़ लिख लें, तो कैसा रहेगा? उस बच्चे ने कहा, नहीं मुझे नहीं पढ़ना। अजनबी ने पूछा, क्यों? बच्चा कहने लगा, इसलिए कि ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, ये गरीबों की तरफ बिल्कुल देखते ही नहीं हैं, जैसा कि मेरे साथ हो रहा है। बहरहाल ऐसी कई मिसालें अभी भी हमारे इस माशरे में मौजूद हैं। आज चूँकि ऑर्फन डे है, यतीमों का दिन है, अपने इर्द गिर्द तमाम यतीमों को देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि जिसने किसी यतीम की परवरिश की तो आखिरत में वो मेरे साथ ऐसे बराबर होगा जैसे ये 2 उंगलियां आपस में बराबर हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पक्की ठक्की हैं, पत्थर पे लकीर हैं और हमें अमल भी करना चाहिए। इसलिए
तकरीबन आधा रमज़ान गुज़र चुका है, आधा रमज़ान रहता है। अपने इर्द गिर्द के यतीमों को देखें, उनके रोज़ों का, सहरी का और इसी तरह अफ्तारी का अहतमाम फ़रमाएँ, चूँकि ज़कात का महीना है, सदक़ात का महीना है। और इसके बाद आखिरी जो अशरा आ रहा है, इसी अशरा में चूँकि लैलतुल क़द्र भी होती है, जिसमें हर चीज़ का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाएगा। तो इसलिए जैसा कि फरमाते हैं कि इन रातों में जो आखिरी अशरा है, इनकी रातों में हर रोज़ अगर आप 1 रुपया सदका करें, एक मस्कीन को खाना खिला दें, अगर उसी रात लैलतुल क़द्र हो गई तो आपका ये मस्कीन का खाना खिलाया हुआ या आपका 1 रुपया सदका कई हज़ार गुना बढ़ जाएगा। और इसी तरह 2 नफिल पढ़ लिया करें तो ये कई हज़ार गुना नफिल, कई हज़ार साल की इबादत का आपको सवाब मिलेगा। और इस आशरा में स्पेशली यतीमों के घर जाएं, देखें अगर उन्होंने ईद के कपड़े नहीं ख़रीदे, जूते नहीं ख़रीदे, तो उन्हें ख़रीद के दें। ज़रूर अपने मोहल्ले में इर्द गिर्द ज़रूर जाएं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस पर अमल भी कीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।